मेरिट किस में बनता है? फिजिकल से। फिजिकल पे नहीं बनता है सर। जैसे मैं पिछले बार सर मेरा रिटर्न निकला था, हाँ। तो मेरा फिजिकल मतलब कभी किए नहीं थे, हाँ, हाँ। तो फिर मतलब एग्जाम निकलने के बाद ग्राउंड पकड़े, देख तो ग्राउंड पकड़े इतना कष्ट हुआ सर। पास तो हो गए, हाँ। 20 नंबर ही पास 20 नंबर ही तो आया। 20 नंबर पास हुए, जिसकी वजह से मतलब मेरिट नहीं बना। गेट पास हुआ लेकिन मेरिट में मेरिट नहीं नहीं आया। बना। और अभी पास यही हुआ- बच्चियां एग्जाम देने के बाद आएंगी, जो रिटर्न निकलने के बाद आएंगे, उनको कष्ट होगा कि नहीं? बहुत कष्ट होगा। सिर्फ हैं? रिटर्न से नहीं काम चलेगा, नहीं काम चलेगा, फिजिकल भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि रिटर्न निकल जाएगा, फिजिकल बहुत ईजी है, तो फिजिकल बहुत टफ है। फिजिकल लीजिए। दौड़ अगर आपका बन जाएगा ना, तो आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। एक चीज से आप टेंशन फ्री हो जाएगा कि मैं बच्चे बोल रहे हैं कि रिटर्न के बाद आएंगे, नहीं तो सर, उनको क्या बताना चाहते हैं? रिटर्न के बाद आने से सर फिजिकल नहीं बनता है, गलती से पास हो जाए बहुत है, पास भी नहीं हो पाया। पास भी नहीं हो पाइएगा, रिटर्न के बाद आइएगा। आइए और कुछ बच्चों से मिला और बता देता हूँ कि मेरे पास कमजोर दिल वाले लड़का और लड़की मत आना, जिनका दिल कमजोर होगा वो मत आना। भैया मेरे पास कष्ट बहुत है, ग्राउंड डेली आना पड़ता है, नहीं तो डंडा ये बजता रहता है, इस डंडे की चोट बहुत आवाज़ करती है, पूरे ग्राउंड में गूंजता रहता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं हिम्मत है, तभी मेरे पास आइएगा, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। घर अगर एग्जाम देकर आइएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड फिजिकल है। फिर और बिहार पुलिस का जो मेरिट है फिजिकल बेस, फिजिकल पर ही है सर, फिजिकल पे ही है। तो आप 2 महीने का अपना बताइए। उसमें पहले ही लिख दिया गया है कि 6 महीना में सारी प्रक्रिया पूर्ण करा। इसमें भी लिखा था, इसमें भी लिखा था मदरसा में। यस सर, अभ्यर्थी अपना शारीरिक दक्षता और वो रिटेन दोनों बैलेंस लेके चलिए, बैलेंस लेके चलिए। थोड़े आप मेरिट में नहीं आइएगा, बिना पढ़े आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, तो दोनों चीज़ें अति आवश्यक होता है। लेकिन 90% ईमानदार लड़के आने चाहिए, ईमानदार लड़के जिन्होंने खर्चा किया, जिन्होंने पढ़ाई किया, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत किया, जिन्होंने दिन रात एक करके दौड़ा भी और पढ़ा भी, दौड़ा भी और पढ़ा भी। मैं भी मेहनत करने का, अभी वो पेशेंस मत खोइए। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अब जो एग्ज़ाम होगा कब होगा और सेटिंग होगा कि नहीं होगा, क्या? जैन साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। 21,391 पद के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी बच्चे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट करके, फ़ोन करके कि सर अब तैयारी करें कि छोड़ दें, मन टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया, मन नहीं लग रहा है। ये अरे तो शादी ब्याह टूटा है तुम्हारा, कोई पड़ोस का भाग गया है कि तुम्हारा मन टूट गया है? नौकरी है बाबू, वर्दी लेने में थोड़ा कष्ट होगा, वर्दी लेने में थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। एक चीज़, एक लाइन को ध्यान देना, जिसने जितना मेहनत किया, जिसने जितना मेहनत किया उस मेहनत की रोटी उसने खाया। जिसने जितना मेहनत किया, जितना जितना पेशेंस रखा, मेहनत के अलावा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आप सोचेंगे कि नहीं हम खाली मेहनत करेंगे और पेशेंस नहीं रखेंगे तो बाबू नहीं हो पाएगा। मेहनत आप कीजिए, मेहनत आपका करना कर्तव्य है, लेकिन पेशेंस रखना भी आपका कर्तव्य है। पहला प्रायोरिटी आता है मेहनत और दूसरा प्रायोरिटी आता है आपका पेशेंस। आप बाबू देखिए, आपका उम्र अभी मेहनत करने का, अभी वो पेशेंस मत खोइए। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अब जो एग्ज़ाम होगा कब होगा और सेटिंग होगा कि नहीं होगा, क्या सेटिंग फिर से होगा, एग्जामिनेशन फिर से कैंसिल होगा? बाबू देखिए, आयोग को अब सुपर चैलेंज हो गया है। आयोग को जिसने भी चैलेंज किया है, आयोग को जिसने भी किया वो चैलेंज कर चुका है, और उस चैलेंज में आयोग भी अब बिल्कुल सटीक हो चुका है, क्योंकि उनको पता है आयोग को कि अगर दोबारा क्वेश्चन लीक होता है तो दोबारा ये मेरा दरवाजा खटखटाया जाएगा और फिर से मेरी बेइज्जती होगी। जैसे यूपीएससी ने अपना एक बोर्ड में को इतना टाइट किया, वैसे ही हमारा सीएसबीसी भी अब टाइट हो चुका है। यानी कि सीएसबीसी कमर कस चुका है कि अब इस बार हम चोरी नहीं होने देंगे। हाँ, हो सकता है, मैं आज ही नहीं, मैं पिछले कितने दिनों से बोल सकता हूँ, बोलता भी रहा हूँ कि हर स्टेट में सेटिंग चलता है बिना, हाँ, लेकिन उसका परसेंटेज 5 होता है, उसका परसेंटेज 10 होता है, लेकिन 90% ईमानदार लड़के आने चाहिए। ईमानदार लड़के जिन्होंने खर्चा किया, जिन्होंने पढ़ाई किया, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत किया, जिन्होंने दिन रात एक करके दौड़ा भी और पढ़ा भी, दौड़ा भी और पढ़ा भी। मैं दौड़ाई और पढ़ाई के ऊपर क्यों बोलता हूँ कि आप फिजिकल जो भी होता है वो दौड़ने और पढ़ने दोनों के ऊपर होता है। बिना दौड़े आप मेरिट में नहीं आइएगा, बिना पढ़े आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, तो दोनों चीज़ें अति आवश्यक है। आप सोचिएगा कि नहीं हम केवल दौड़ेंगे और मेरा नौकरी हो जाएगा, सेटिंग गेटिंग सेटिंग गेटिंग तो नहीं चलेगा। मैं एक लाइन बता रहा हूँ आपको कि 5% 10% बच्चे हो सकता है आएँ, मुझे पता नहीं कि कहाँ से आएगा, क्या आएगा। 5% 10% अगर लड़के आएंगे भी तो 95% बच्चे ईमानदार आएंगे। अब उन ईमानदार बच्चों में से, यानी कि 1,07,000 जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, अगर मान लीजिए 5%, यानी कि 5,000
तो 1 लाख जो बच्चे आएंगे वो ईमानदार आएंगे, लेकिन अब वो ईमानदारों में से सबकी नौकरी नहीं होगी, उसमें से नौकरी होगा 21,391 और होगा पक्का। अब उसमें किसका होगा? जो दौड़ भी रहा है और पढ़ भी रहा है, अभी से जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। आप मत सोचिएगा कि आप आइएगा पास होइएगा तो आपको नौकरी लग जाएगा। और जिस बच्चे का 8 मिनट का, 9 मिनट का, 7 मिनट के ऊपर का दौड़ है, वो तो कभी बिहार पुलिस का सपना ही ना देखे। अगर आप चाहते हैं कि मैं 7 मिनट 8 मिनट का मेरा दौड़ है, और लड़कियां भी जो सोच रही हैं कि मेरा 6 मिनट के ऊपर दौड़ है, मैं बिहार पुलिस में जाकर नौकरी ले लूँगा या ले लूँगी, बहुत कष्ट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बच्ची है मेरे पास, इधर इस बच्ची से आपका परिचय इसलिए कराना चाहता हूँ कि ये मध्य से दरोगा के लिए आया हूँ और बहुत ही कष्ट है। फिजिकल को लेके आप लोग सोचते होंगे कि नहीं 1 दिन 2 दिन में मैं हाथ मार दूंगा। कितना दिन मिला मध्य निषेध के लिए? दरोगा के लिए दौड़ रही हैं आप, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आप पुलिस की तैयारी कर रही हैं, कितना दिन? 20 दिन। अब 20 दिन से मेरे पास अभी कितने दिन से आ रही हैं? 18 स्टार्टिंग दिनों से ही आ चुकी है। तो अभी 12 तारीख को फिजिकल है आपका। यस सर। अब इनको बताइए जो देख रही हैं या देख रहे हैं कि इसमें कष्ट कितना है। बहुत ज्यादा है ना? दोनों घुटना पकड़ लिया है, अब कैसे होगा? दर्द कर रहा है ना? यस सर, पेन बहुत करेगा। एंकल भी दोनों पकड़ लिया। और बिहार पुलिस में भी इतना ही समय देगा, इस अब आयोग समय नहीं देने वाला है, क्योंकि इनको दिखाना है कि मुझे इतनी भर्तियां मैंने लिया है। सर 1275 पोस्ट आया, उसमें पहले ही लिख दिया गया है कि 6 महीना में सारी प्रक्रिया पूर्ण करा। इसमें भी लिखा था, इसमें भी लिखा था मध्य निषेध में। यस सर, अभ्यर्थी अपना सारी दक्षता और वो रिटेन दोनों बैलेंस लेके चलिए। तो ये दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी देखिए आयोग को 6 महीना में सब चीज करना है। तो आप बताइए कि अब जैसे बिहार पुलिस का लगभग जून में निकला था नोटिफिकेशन, और जून में निकला था, तो अब समय नहीं दिया, वो भी समय नहीं देगा। वो जनवरी फरवरी में ज्वाइनिंग देना है, उसको हर हाल में देना है। कभी भी डेट की घोषणा कर सकता है, कभी भी डेट, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश होगा, डीएम साहब लोगों को हमें सेंटर दीजिए तो देना पड़ेगा, वो अलग थोड़े हैं मुख्यमंत्री से। क्योंकि मुख्यमंत्री को ये भर्ती दिखाना है कि मैंने इतने बड़े मात्रा में मैंने वैकेंसी दिया है। तो इसलिए बाबू मेरे, मैं कि लड़का हो चाहे लड़की हो, आप लोग क्या बताना चाहते हैं? आप संदेश क्या देना चाहते हैं? खाली पढ़ें? नो सर, दोनों दोनों बैलेंस लेके चलिए, बैलेंस लेके चलिए। कम से कम एक टाइम तो ग्राउंड में आना रहना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। यस सर। आप सोचिएगा कि नहीं हम रिटर्न के निकलने के बाद आएंगे, तो स्थिति ऐसे ही होगा बच्चा। बहुत प्रॉब्लम होगा ना? होगा भी, मेरा यहाँ हो जाएगा, आपका हो जाएगा। क्योंकि देखो ये दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 6 मिनट में इनको क्वालिफाई करना है, तब ये स्थिति है। तो आपको तो पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप दरोगा की, सार्जन की तैयारी कर रहे हो, तो ये कष्ट वाली ज़िंदगी, आपको इस कष्ट की ज़िंदगी से निकलना पड़ेगा। इसलिए मैंने परिचय कराया कि देखिए बच्चों को बहुत कष्ट होता है। जो बच्चे मध्य निषेध अभी दरोगा के लिए भी 1-2 बच्चे आए तो आए नहीं शाम को। मैं यही बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर 21,391 आपका ख्वाब है, आपका वर्दी आपका ख्वाब है, आपका ड्रीम है, तो आपको ग्राउंड पकड़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस सेट। अब बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या पढ़ें, अब क्या करें? देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि 60-70 क्वेश्चन जो है वो ज्ञान बिंदु, स्टडी मोड ज्ञान बिंदु, इसी के सिमिलर में था। इन दोनों लोगों का अगर सेट पढ़ते, और मेरे पास एक और सेट है अलग से, मैं हम लोगों ने सेट उसको परचेज किया है, उस सेट से भी 70 क्वेश्चन लड़ा था, 70 से 72 क्वेश्चन वहाँ से था। यानी कि इन 3 सेटों को अगर आप रगड़ दीजिए तो आपका बिहार पुलिस क्लियर हो जाएगा। बिहार पुलिस में जीके जीएस में से कोई ट्रिक नहीं होता, वो तो रटंत विद्या है, जितना रटिएगा उतना आपका होगा। अब आयोग को भी थोड़ा सा इसमें बारे में सोचना है कि मैट्रिक लेवल का हम दिखा रहे हैं और ले रहे हैं हम इंटर लेवल का, तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो जो भी मद्य निषेध या दरोगा या पुलिस या किसी की चीज़ तैयारी करना चाहते हैं, आप दौड़िए और पढ़िए, दोनों चीज़ को बैलेंस में लेके चलिए। एक टाइम कम से कम, सुबह नहीं तो शाम नहीं तो सुबह ग्राउंड में रहिए। हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इस सब का प्रैक्टिस करते रहिए। आप सोचिएगा कि नहीं हम दौड़ के नौकरी ले लेंगे या पढ़ के नौकरी ले लेंगे, नहीं होगा। दौड़ने वालों का भी नहीं होगा। अब एक चीज़ से होगा ही नहीं होगा, दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक टाइम आइए। आप जिसे बहुत सारे बच्चे बोले कि मेरा वेट ज़्यादा है, तो वेट अभी से आपको कम करना पड़ेगा। अभी आपको फिजिकल देने में 5 महीना है, 5 महीना है ना। भर्ती प्रक्रिया हो तो 6 महीने के अंदर कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करेगा। 5 महीने तो कम से कम दे रहा है अभी, तो 5 महीना दे रहा है, तो इस 5 महीने में आपको वेट भी लॉस करना है। वेट लॉस करके आपको अपना रिटर्न भी तैयार करना है। और पीटी तो बहुत ईजी है। बिहार पुलिस का कल मैं सिलेबस देख रहा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस और करंट अफेयर और एक और था, कोई एक सब्जेक्ट था पॉलिटी। इन 5 सब्जेक्टों पर क्लियर करें, 83-84 नंबर तो वहीं से आ जाएगा।
तो बच्चे आप तैयारी कीजिए, ध्यान दे के कीजिए। और बिहार पुलिस अगर आपका ड्रीम है तो आप दौड़िए भी और पढ़िए भी। आप सोचिएगा कि नहीं हम इन समय में आके ग्राउंड में झंडा गाड़ के चले जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिए हाई जंप करने में बच्चों का ये पूरा पैर धर लेता है, लॉन्ग जंप करने में पैर धर लेता है, शॉर्ट पुट्स होता नहीं है। और रनिंग तो छोड़ दीजिए, रनिंग तो इतना कष्ट है कि 1 महीना आपको लग जाएगा आपका पैर को फ्री करने में और हाफी पचाने में। तो 1 महीना आपको पैर फ्री करने में लग जाएगा, 1 महीना हाफी पचाने में लग जाएगा, तो दूसरे महीने से तैयारी शुरू होगा। अब देखिए देखते देखते समय खत्म हो गया। तो इस समय का आज सदुपयोग कीजिए, कल आपके साथ वर्दी होगा। आज अगर इसका दुरुपयोग कीजिएगा तो कल वर्दी से आप वंचित रहिएगा। हम आपको कुछ बच्चों से मिलेंगे, इधर आइए। हाँ, तो मैं अभी आपको कुछ बच्चों से इसलिए मिलाना चाहता हूँ कि आप मेरे पास कब आए थे? 2 महीने पहले। अप्रोक्स जुलाई या अगस्त में? जुलाई। कितने तारीख को आए थे? 8 तारीख। 8 जुलाई को आ गए थे यहाँ पे? नहीं यार, हम तो 15 जुलाई को आए। अगस्त में सर। 8 अगस्त को। ओके, मैं बोला कि हाँ, तो 8 अगस्त से लेके 8 सितंबर 8 अक्टूबर लगभग 2 महीना हुआ। इस 2 महीने में आपको क्या लगा कि जो बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं एग्ज़ाम के बाद पकड़ूंगा एकेडमी या एग्ज़ाम के बाद ग्राउंड में आऊँगा, तो उनको कष्ट होगा कि नहीं होगा? बहुत होगा सर। तो आप बताइए उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? अभी से तैयारी करिए और लगे रहिए, और नहीं तो जल्दी अगर एग्जाम देकर आइएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड फिजिकल है। फिर और बिहार पुलिस का जो मेरिट है फिजिकल बेसिस? फिजिकल पर ही है सर। फिजिकल पे ही है। तो आप 2 महीने का अपना बताइए कि पहले महीने में आपको कितना कष्ट हुआ था? बहुत कष्ट हुआ था, अब क्या बताएं सर। अभी तो अच्छा हो गया है। अभी अच्छा हो गया। आए थे तो कितना फीट फानते थे? आए थे सर, अभी तो मतलब दौड़ने में भी नहीं आता था, फानने का तो दूर की बात है। फानने का तो दूर की बात है। अभी कितना फान रहे हैं? अभी 4 फीट फान रहे सर। 4 फीट क्लियर हो गया। दौड़ भी सर मतलब 6 प्लस है, 6 5 6 है। देख लीजिए। तो इस बच्चे के पूछिए कष्ट कितना है। इस बच्चे ने कष्ट सहा 2 महीना, तो अभी इस पोजीशन में आया। 2 महीने में। जी सर। 2 महीने में आप इस पोजीशन पे आए। नहीं दौड़ना जानता था तो इसको दौड़ने आ गया, 6 मिनट का धावक बन गया। अब यहाँ से ये डाउन जाने में अब इसको हर 15 दिन में ये 10 सेकंड पीछे जाता रहेगा, नीचे मतलब होता रहेगा। लेकिन 2 महीना इसने कष्ट सहा तब होगा। इसने घर नहीं गया 2 महीने में, ये 2 महीने लगातार मेहनत किया और घर नहीं गया। अगर ये भी घर चला जाता, शुरू आया तो हिम्मत करता था करने के लिए? क्या लगता था कि भाग जाए, ग्राउंड आने का हिम्मत नहीं करता था। ये है कष्ट, ये है कष्ट भरी जिंदगी। अगर इससे आप निजात पा गए तो वर्दी आपकी, अगर इसे निजात नहीं पाए तो वही है कि फिर मेरा क्या जाता, फिर तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग बच्चे आएंगे और जाएंगे। अगर ये भी चला गया होता तो इसका भी फिजिकल नहीं बनता। ये 2 महीना कष्ट सहा, मन को कंट्रोल करके रखा कि मैं आया हूँ किसी पर्पज से। आप एक पर्पज लेके आए थे ना, तो इस ऐसे पर्पज लेके आना है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे पास कमज़ोर दिल वाले लड़का और लड़की मत आना। जिनका दिल कमज़ोर होगा वो मत आना। भैया मेरे पास कष्ट बहुत है, ग्राउंड डेली आना पड़ता है, नहीं तो डंडा ये बजता रहता है। इस डंडे की चोट बहुत आवाज़ करती है, पूरे ग्राउंड में गूंजता रहता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं हिम्मत है, तभी मेरे पास आइएगा, नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहिए, खाइए पिए और गार्जियन का टेंशन बन के रहिए। अब कुछ बच्चों से और मिलाना चाहता हूँ। रोशन, आप कहाँ से आए थे? अरवल डिस्ट्रिक्ट से। अरवल डिस्ट्रिक्ट से। कब आए थे? सितंबर में से। सितंबर महीने में। क्यों आपने फिजिकल क्यों ज्वाइन किया? सर मेरा फिजिकल सही नहीं था, लेकिन यहाँ तो बहुत सुधर गया। आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि रिटर्न के बाद आएंगे, नहीं सर। तो उनको क्या बताना चाहते हैं? रिटर्न के बाद आने से सर फिजिकल नहीं बन पाएगा। गलती से पास हो जाए बहुत है, पास भी नहीं हो पाया। पास भी नहीं हो पाइएगा, रिटर्न के बाद आइएगा। आइए और कुछ बच्चों से मिलाते हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, शाबाश। इधर आइए। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। राजू कुमार पंडित? जी सर। ओके, कहाँ से आप? सर नालंदा जिला से। नालंदा जिला से। राजू, आप कब आए थे यहाँ पे? सर अगस्त में आया। अगस्त में आए थे मेरे पास से। क्या सोच के आए थे? सर बिहार पुलिस का फिजिकल के लिए। थोड़ा जोर से बोलिए। बिहार पुलिस का फिजिकल के लिए। बिहार पुलिस 21,391 जी, या जो 24,000 है उसके लिए? ना 21 सर 391। 21,000। क्या सोच के आए थे कि यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? फिजिकल करने के लिए। फिजिकल करने के लिए। तो कष्ट है फिजिकल में? जी सर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हम एग्जाम देने के बाद ग्राउंड धरेंगे या रिटर्न निकालने के बाद ग्राउंड धरेंगे। उन दोनों लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मतलब रिटर्न के पहले आइए और आइए आप फिजिकल लीजिए। दौड़ अगर आपका बन जाएगा ना तो आप टेंशन फ्री हो जाइएगा।
एक चीज़ से आप टेंशन फ्री हो जाएगा कि मैं अब जाके रिटर्न की तैयारी करूँ। रिटर्न की तैयारी अब देखिए सेट प्रैक्टिस डेली मारना है। सेट हम लोगों को 3 सब बताया ना मैंने, ये अपना स्टडी मोड, ज्ञान बिंदु और हमारे पास एक स्पेशल सेट है। इन 3 सेटों में से ही क्वेश्चन आए थे 60, 70, 60, 70। और हमने शुरू में बताया था ये जो 3 सेट है आप पढ़ लिए तो आपको कोई भी माई का लाल क्वालिफाई होने से नहीं रोकेगा। हाँ, बीच में जो सेटिंग वेटिंग हो गया उसमें थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था। 7 तारीख 15 तारीख का एग्जाम अगर कैंसिल नहीं होता तो 7 तारीख 15 तारीख वाले लड़के कभी क्वालिफाई भी नहीं करते। तो आप आए थे तो आपका कितना होता था रनिंग? मेरा 8 मिनट लगता था। 8 मिनट। अभी कितना पहुँचे हैं? हम 6 मिनट। 6 मिनट पहुँच गए। 2 महीना कष्ट हुआ ना? जी सर। और जो बच्चे सोच रहे हो कि हम जाके एकेडमी में टाइम पास करेंगे उनके लिए क्या बताना चाहते हो? नहीं, मत आना यहाँ पे, नहीं आना। यहाँ आना ही नहीं तो फिर क्या होगा? आना है तो रिटर्न के पहले आओ। नहीं, जो बच्चे सोच रहे हैं खाली एकेडमी में जाके सोना है उनके लिए क्या बताना चाहते हैं? नहीं, तो फिजिकल तो करना पड़ेगा ना। नहीं, जो सोने वाले आएंगे भोजपुर फिजिकल एकेडमी में तो यहाँ सोने के लिए नहीं, मत आइएगा। क्या होता है? नहीं, आना है तो फिजिकल करना पड़ेगा। हाँ, एक टाइम तो ग्राउंड रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा है? मिलता है भरपूर मात्रा में। इसलिए आप अगर चाहते हैं अग्निवीर या बिहार पुलिस या दरोगा तो आइए, आपका स्वागत है हमारी संस्था में। लेकिन मन को मजबूत करके आइएगा। छोटे दिल वाले इस वीडियो को ना देखिएगा और ना आइएगा। अगर आते हैं तो कष्ट हो जाएगा आपको। तो ये मेरा वीडियो, चलिए कुछ और बच्चों से मिलाते हैं। बंद कर दिया। आप जब आए थे तो गोला कितना फेंकते थे? मेरा गोला 16 फीट था। अच्छा, अभी 19.5 फीट फेंकता था। 19.5। हाई जंप कितना करते थे? आए थे तो 3 फीट करते थे। अभी 3.8 क्लियर है। 3.8 इनका 2 महीने में क्लियर हुआ है। इस चीज़ को भी देखिए वीडियो में, इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इनका 2 महीना लग गया सीजर जंप करने में, वो भी 3.8 ही पहुँचे हैं और 4 पहुँचने में और 1 महीना हो सकता है लग जाए। तो अगर आप कमज़ोर हैं तभी आइए, अभी से लगिए, और नहीं तो बाबू नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि हम रिटर्न में अच्छा हो चुके हैं तो आपको हम 3 सेटें बताएंगे, इन 3 सेटों से पढ़ लीजिए। इस बार चोरी नहीं होगा, आप जाकर मार के आ जाइएगा। आइए और कुछ बच्चों से मिलाते हैं। जो बच्चियां सोच रही हैं कि रिटर्न निकालने के बाद हम आएंगे ग्राउंड में, उनके लिए क्या संदेश देना? उन्होंने संदेश दे दिया जो उनको कष्ट हुआ, तो आप क्या बताना चाहते हैं? बहुत मुश्किल है एग्जाम निकालने के बाद फिजिकल निकालना। और रिटर्न के बाद जैसे मान लीजिए बहुत सारी बच्चियां हैं जिनका वेट भी ज़्यादा होता है, जिनको आता नहीं। जैसे मान लीजिए अंजुम इधर आओ, जैसे इधर हाँ बस यही रहे। जैसे अंजुम भी आप कब आई थी यहाँ पर? एडमिशन कब ली? सर 15 जुलाई। 15 जुलाई मतलब 15 अगस्त को आए थे। 15 अगस्त बोलना, 15 जुलाई मत बोल सर 15 अगस्त। हमको भी डरवाएगी। 15 अगस्त लगभग 2 महीना होने वाला है दोनों का। जी सर। तो आप इस समय में बताओ कि अभी भी आपको हाई जंप करने में दिक्कत हो रहा है? हो रहा है ना? तो अभी वो बच्चियाँ एग्जाम देने के बाद आएंगी, जो रिटर्न निकलने के बाद आएंगे, उनको कष्ट होगा कि नहीं? बहुत कष्ट होगा। सिर्फ रिटर्न से नहीं काम चलेगा। नहीं काम चलेगा, फिजिकल भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि रिटर्न निकल जाएगा, फिजिकल बहुत ईजी है, तो फिजिकल बहुत टफ है। मेरिट किस में बनता है? फिजिकल से। फिजिकल नहीं बनता है। सर जैसे मैं पिछले बार सर मेरा रिटर्न निकला था, हाँ। तो मेरा फिजिकल मतलब कभी किए नहीं थे। हाँ, हाँ। तो फिर मतलब एग्जाम निकलने के बाद ग्राउंड पकड़े, देख तो ग्राउंड पकड़े इतना कष्ट हुआ सर। पास तो हो गए, हाँ। 20 नंबर ही पास 20 नंबर ही तो आया। 20 नंबर पास हुए, जिसकी वजह से मतलब मेरिट नहीं बना। गेट पास हुआ लेकिन मेरिट में मेरिट नहीं नहीं है। बना। वही पास यही- हो जाएंगे लेकिन मेरिट नहीं मेरिट कर नहीं बनेगा। इसलिए सबसे उससे इम्पोर्टेंट पहले चीज़ है कि 1-2 महीना पहले जब मतलब अभी से ही लग जाए लग तब जाके जाए। मेरिट हाँ। में होगा, नहीं तो पास हो जाएंगे लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं नहीं बना रहा हूँ कि आप आइए, नहीं, आप जहाँ है ना वहीं दौड़िए, लेकिन डेली दौड़िए। डेली पसीना, यहाँ का पसीना जब गाड़ी तक पहुँच जाए तभी आप मेहनत कर रहे हैं, और नहीं तो ऐसे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। बहाली हर बार आएगा, सरकार को हर बार दोषी दीजिएगा, गार्जियन को हर बार दोषी दीजिएगा, अपने किस्मत को हर बार दोषी दीजिएगा। जिस गुरु के पास सीखने जाइएगा उसको भी आप गाली दीजिएगा कि नतिया भी गईबो के नहीं सिखेबो ना किला। ऐसा है बाबू कि वो मेहनत किया। ऐसा आप लोग कभी कभी नहीं आती हो, मैं तो यहाँ डेली रहता हूँ। तो जो छोटे दिल वाली लड़की होगी या लड़का होगा उसके लिए मत बोलना कि यहाँ मत आना, नहीं है। जो मेहनत नहीं कर सर, जो यहाँ आ जाएगा, जो सर आपका जो बात मानेगा उसका मेरिट तो पक्का है। नहीं मानेगा वो नहीं बनेगा, वो तो श्योर है। अगर नहीं बनेगा तो मान लीजिए कोई बच्चा डांटने पर ना कोई डांटेंगे। अब किसी बच्चा को पकड़ के तो नहीं सिखाएंगे आप, जो सबको सिखा रहे वो सबको सिखाएंगे। तो आप ही के बच्चा में कोई मेरिट में रिजल्ट आ जाता है, किसी को नहीं आता है। आप किसी को तो स्पेशल ट्रेनिंग नहीं देते हैं, सबको तो साथ ही देते हैं। जो आपका सब बात मानता है तो उसका हो जाता है। तो अगर आप जो कमजोर बच्चा भी रहता है सर, उसके लिए सर मोटिवेट भी करते हैं। सबसे यही मतलब बहुत बड़ा, मतलब जो बच्चा को लो भी है ना, मतलब नहीं जो समझ में बुझाता है वो भी आप समझाते हैं। चाहे उस तरह
हाई जंप करने के लिए तरीका बताते हैं, रनिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, वो सर सबसे अच्छा है। तो आपने सुना इन बच्चियों को या बच्चों को भी सुना कि बाबू कष्ट बहुत है, फिजिकल में कष्ट बहुत है। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि मेरा मेरिट शो हो, मेरी गेट पास नहीं, गेट पास तो मैंने पता नहीं, मैं अगर बिहार पुलिस 84-15 का बताऊं तो 166 बच्चों ने मेरे क्वालिफाई किया था, उसमें 86 बच्चों का ही मेरिट बन पाया था। तो गेट पास तो अनगिनत आ जाता है। अभी जैसे मध्य निषेध का हुआ, मध्य निषेध में लगभग 25 या 26 बच्चों का है गेट पास। अब मेरिट सबका नहीं ना आ सकता है, मेरिट उसी का आएगा जिसने मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा किया होगा। तो अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि मेरा नाम मेरिट में आ जाए, दरोगा बनना है या पुलिस बनना है या MP पुलिस में जाना है या अग्निवीर में जाना है, तो आइए। थोड़ा सा कष्ट आप सहिए, थोड़ा सा कष्ट हम सहेंगे, हम भी सुबह में आएंगे, आपको भी सुबह में आना पड़ेगा और आपको मेरिट लिस्ट में हम करके दिखाएंगे। ये मेरा वीडियो एक छोटा सा संदेश था। आइए, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट्स के लिए, रनिंग के लिए आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। एक आर्मी पर्सन हूँ, कोई चलता फिरता नहीं एकेडमी ओपन कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस है, मेरे गुरुओं ने मुझे एक्सपीरियंस दिया है, मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। आप आइए, लड़का हो चाहे लड़की हो, हम मेरिट लिस्ट में आपको करके दिखाएंगे। ये मेरा वीडियो छोटा सा संदेश था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। और आप क्या दौड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, रिटन में कितना स्कोर कर रहे हैं और फिजिकल में कितना स्कोर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो पक्का लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए अच्छे वीडियो डालने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।